जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में अपने ज़ाती इंक्यूबेटर का रिजल्ट भी शेयर किया जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी बताया जाएगा कि गर्मियों में इंक्यूबेटर के रिजल्ट कम क्यों हो जाते हैं और गर्मियों में इंक्यूबेटर को कहाँ पे रखा जाए ताकि हम अपने इंक्यूबेटर का रिजल्ट अच्छे से अच्छा हासिल कर सकें। ठीक, इसके अंदर हमने 13 अंडे लगाए थे। 13 अंडों में से हमारे 11 चूजे माशाल्लाह से हैच हो चुके हैं। इसके अलावा हम जो अपने कस्टमर को जो चीज़ सेल करते हैं वैसे ही चीज़ हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि ये नहीं होता कि हम अपने कस्टमर को कोई और चीज़ देते हैं और हम अपनी ज़ाती तौर पे कोई और चीज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, हमने जो यूट्यूब पे इनक्यूबेटर के हवाले से वीडियोस अपलोड की हुई हैं, वो तकरीबन इसी डिज़ाइन में हैं। जो छोटे इनक्यूबेटर होते हैं वो इसी डिज़ाइन में हम बनाते हैं और अपने कस्टमर को भी यही चीज़ सेल करते हैं और ख़ुद भी हम ऐसा ही इनक्यूबेटर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि इनक्यूबेटर को गर्मियों में कहाँ पे रखा जाए ताकि हमारे इनक्यूबेटर रिजल्ट आ सके। जैसा कि आप सब लोग ही जानते हैं कि जो इनक्यूबेटर का टेम्परेचर 33.5 या 37.7 इसके दरमियान रखा जाता है इनक्यूबेटर का टेम्परेचर, चाहे सर्दी हो या चाहे गर्मी हो। ठीक है, अब गर्मियों में हमारे रिजल्ट कम हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हीट का ज़्यादा होना। गर्मियों में जो आम तौर पे टेम्परेचर चल रहा होता है 40, 45, 50, इसके दरमियान हमारा टेम्परेचर होता है। जो हमने इंक्यूबेटर के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है वो 37.5 होता है। ज़ाहिर सी बात है, हमारे इंक्यूबेटर का रिजल्ट कम आएगा ओवर हीट होने की वजह से। ठीक है, अब इसके अंदर मसले क्या आते हैं? ठीक है, अब हम अपने इंक्यूबेटर का टेम्परेचर को कैसे डाउन कर सकते हैं? क्या हम अपने इंक्यूबेटर के अंदर ओवर हीट का फ़ैन लगा दें ताकि जैसी हीट ज़्यादा हो तो ओवर हीट बाहर निकल जाएगी? ठीक है, गर्मियों में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम अपने इंक्यूबेटर के अंदर ओवर हीट के लिए कोई फ़ैन लगा देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर तो वैसे ही हमारा 40 चल रहा है। ठीक है, अंदर हो या बाहर हो तो उसको कम तो नहीं कर सकता ना टेम्परेचर। ठीक है, जो वैसे ये किसी हद तक काम दे सकता है लेकिन ये ज़्यादा कारआमद नहीं है। ठीक है, फैन लगाए जाते हैं इंक्यूबेटर के अंदर ओवर हीट के लिए, लेकिन अब ये नहीं है कि ओवर हीट जो टेम्परेचर हमारा जो रूम का टेम्परेचर हो या जहाँ पे हमने मशीन रखी हो उसका टेम्परेचर 50 हो और मशीन के अंदर हमारा जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है वो 37.5 होता है। अगर हम मशीन के अंदर फ़ैन लगा के उसको हम टेम्परेचर डाउन करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की तरफ ना आ जाए, क्योंकि हमें बहुत से भाई कहते हैं कोई ओवर हीट का फ़ैन लगा लें ताकि हमारे इंक्यूबेटर से हीट बाहर निकलेगी और हमारा टेम्परेचर कम हो जाएगा। भाई, आपके ओवरऑल टेम्परेचर, अपने रूम का टेम्परेचर आप चेक करें क्या है। अगर आपके रूम का टेम्परेचर 30 है, आपके जो इंक्यूबेटर का टेम्परेचर है वो है 40 चला जाता है, फॉर एग्जांपल मिसाल देने की कोशिश, फिर तो आप फैन लगा के अपने हीट को कम कर सकते हो। क्योंकि आपके रूम का टेम्परेचर 35 चल रहा है, ठीक है, या 30 चल रहा है, फिर तो आप अपने इंक्यूबेटर के अंदर फैन लगा के ओवर हीट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब आपके रूम का टेम्परेचर ही 40-45 है तो आप अपने इंक्यूबेटर का टेम्परेचर को कैसे कम कर लेंगे? ये वाली बात बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, शायद आपको समझ आ जाए। जो इसके अंदर बेसिकली आमतौर पे टिप है, जो हम अपने इंक्यूबेटर को गर्मियों में कहाँ पे रखें। ठीक है, ये एक सवाल है, बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि जो हमारे इंक्यूबेटर का टेम्परेचर होता है, जो कंट्रोलर लगा होता है, वो 37.5 पे या 37.7 पे जाके बल्ब को बंद कर देता है। अब इसके बाद हमारा टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या तो हमारे इंक्यूबेटर के अंदर कोई फॉल्ट आए या कोई ख़राबी आई, टेक्निकल कोई फॉल्ट आए, फिर टेम्परेचर ज़्यादा हो, फिर तो एक अलग चीज़ है। इसके अलावा हमारे इंक्यूबेटर में किसी किस्म का टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, लेकिन गर्मियों का महीना है और इंक्यूबेटर की हीट ज़्यादा होती जा रही है। जो हमने टेम्परेचर सेट किया हुआ है उससे ज़्यादा टेम्परेचर होता जा रहा है। गर्मियों में अगर ऐसा हो तो इसका साफ और वाज़ेह मतलब ये है कि आपका इंक्यूबेटर ओवरऑल हीटअप में पड़ा हुआ है, यानी कि ओवरऑल जहाँ पे आपने मशीन रखी हुई है वहाँ पे ऑलरेडी ही टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके इंक्यूबेटर का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? 3 से 4 आपको टिप देंगे। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि आप अपने इंक्यूबेटर को हवादार जगह पे रखो जहाँ पे हवा की क्रॉसिंग हो। दूसरा ये कि आप अपने इंक्यूबेटर को वहाँ पे रखो जहाँ पे पंखा चलता हो, छत वाला पंखा चलता हो या कोई और आपका पंखा चलता हो। तीसरी बात यह है कि आप अपने इंक्यूबेटर को वहाँ पे रखो जहाँ पे एयर कूलर चलता हो। अगर जिस कमरे के अंदर
एयर कूलर चल रहा होगा उस कमरे का टेम्परेचर बहुत कम होगा और मशीन का रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छा आएगा। इसके अलावा क्या हम अपने इंक्यूबेटर को एसी वाले कमरे में रख सकते हैं? जी हाँ, आप अपने इंक्यूबेटर को एसी वाले कमरे में रख सकते हैं, लेकिन बजरिया शर्त ये होगी कि उस कमरे में बहुत ज़्यादा ठंड ना हो जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि गर्मियों में जब हम अपने कमरों में एसी चलाते हैं तो ठंड हो जाती है, जिसकी वजह से हम अपने ऊपर चादर वगैरह ले लेते हैं ताकि हमें गर्मियों में भी ठंड ना लगे, क्योंकि हमने एसी चलाया होता है। अगर आपको गर्मियों में भी एसी वाले रूम में ठंड लग रही है तो इससे मुराद ये है कि आपके इंक्यूबेटर का रूम का जो सा टेम्परेचर है वो कम हो गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम हो गया, जिसकी वजह से आपको सर्दी लगी है। सर्दी लगने की वजह से आपने अपने ऊपर चादर ली है। अगर आप खुद चादर लेंगे तो आपको अपने इंक्यूबेटर के ऊपर भी कोई हल्की सी चादर डालनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि इंक्यूबेटर का भी टेम्परेचर नॉर्मल रहे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलती है इंशाल्लाह को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।